देखिए, आप गरिमा की बात करेंगे तो नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं जी। अब देखिए, मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष में बहस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे उनको बोला गया, जैसे कि अगर आप ये चीज देख लें, अगर एक राजनीतिक रूप से, तो बात है ना कि अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे, यदि आप गरिमा की बात करते हैं तो सदन में गरिमा सबकी बराबर है। अध्यक्ष वहां बैठे होते हैं, बड़ी कुर्सी होती है, तो स्पष्ट है कि सीएम नीतीश कुमार की भी सदन में उतनी ही गरिमा है और नेता प्रतिपक्ष की भी उतनी ही गरिमा है, उतना ही सारे सदस्य की गरिमा है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहां पे सबका अधिकार जो है वो बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। बिहार बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। बजट सत्र का तीसरा दिन था, बजट सत्र चल रही थी। उस सत्र में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। भाषण देते हुए उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़ा होते हैं, सवाल करते हैं। सवाल करते हुए जब उन्होंने सवाल किया, नीतीश कुमार ने कहा, चुप रहो, बैठो, तुम्हारे बाबूजी का भी शादी हमारे बाद ही न हुआ था, तो तुम्हें तो हम मानते ही हैं। इसको लेकर के हमारे साथ सहयोगी साहिल कुमार बैठे हुए हैं। हम आइए उनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। साहिल जी, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल किए तो नीतीश कुमार ने उन्हें डांट कर बैठा दिया। क्या नेता प्रतिपक्ष का ये मतलब फर्ज नहीं बनता है कि सत्ताधारी सरकार जो है उनसे सवाल करे? देखिए, आपने जिस चीज की जिक्र की, विधानसभा का सत्र चल रहा है, मैं खुद विधानसभा में मौजूद था और ये अचानक से तेजी से वीडियो वायरल होना शुरू हो गया कि भाई तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने डांट कर बिठा दिया और कहा कि तुम अभी बच्चा हो, चुप रहो, तुम्हारे पिताजी की भी शादी जो है हमारे बाद न हुआ था, तुमको तो हम मानते ही ना है। देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे, देखिए, आप गरिमा की बात करेंगे तो नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं जी। अब देखिए, मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष में बहस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे उनको बोला गया, जैसे कि अगर आप ये चीज देख लें, अगर एक राजनीतिक रूप से, तो किसी भी नेता प्रतिपक्ष को उसके पिताजी की विवाह कब हुई थी, उनके माताजी का विवाह कब हुआ था, साहिल जी कैसा जी। साहिल जी, जैसे कि आपने कहा कि मतलब सत्ताधारी और विपक्ष में सवाल जवाब करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात, मेरा सवाल यहाँ ये रहेगा कि वो विपक्ष के हैं, उनके पर्सनल मैटर, उनके पिताजी पे जाना, उनके पर्सनल मैटर पे जाना, क्या ये उचित था? देखिए, यही तो बात है ना कि अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे, यदि आप गरिमा की बात करते हैं तो सदन में गरिमा सबकी बराबर है। अध्यक्ष वहां बैठे होते हैं, बड़ी कुर्सी होती है, तो स्पष्ट है कि सीएम नीतीश कुमार की भी सदन में उतनी ही गरिमा है और नेता प्रतिपक्ष की भी उतनी ही गरिमा है, उतना ही सारे सदस्य की गरिमा है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबका अधिकार जो है वो बराबर है। हाँ, यह है कि पदोन्नति में नीतीश कुमार थोड़ा सा आगे है, लेकिन गरिमा तो सबके बराबर है। नीतीश कुमार, पद सबका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गरिमा तो सबका बराबर है। अगर सम्मान की बात देखा जाए, गरिमा की बात देखा जाए, संवैधानिक बात की जाए, तो किसी की भी निजी मामले में टीका टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन आप बात करेंगे नीतीश कुमार जी की, तो देखिए, तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि नीतीश कुमार हमारे चचा जी हैं, नीतीश कुमार हमारे पिता समान है। देखिए, ये सही बात है कि नीतीश कुमार का संबंध जो है, नीतीश कुमार का लगाव लालू परिवार से शुरू से रहा है। एक समय था जब लालू जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास जी सब भाई भाई की तरह रहा करते थे। लोकसभा आपको पता है ना, सबके सब रेल मंत्री रह चुके हैं, लालू जी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, जब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सबके सब रहे हैं। सबने जो है खूब राजनीति में गर्दा उड़ाया है। 3 बड़े नेता हैं जो मतलब रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं। हाँ, अब एक बात समझ लीजिए आप मनीष जी कि तेजस्वी यादव के जैसे पिताजी लालू यादव हैं, उसी प्रकार से नीतीश कुमार उनके चचा जी, उनके पिताजी की उम्र की है। नीतीश कुमार हमेशा कहते तेजस्वी यादव मेरा बाल बच्चा जैसा है, बेटा जैसा है। यदि आप इस भावना से देखें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि देखिए, जब नीतीश कुमार जी ने इस बात को बोला तो तेजस्वी यादव खुद काफी हंस रहे थे। सदन में सारे विपक्षी लोग जो है और सारी पक्षधारी लोग हंसने लगे। देखिए, बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। लालू जी एक टाइम में जब सदन में हुआ करते थे तो कोई ना कोई ऐसा बात बोलते थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों हंसता था, समझे, और नीतीश कुमार की बात सुन करके हंसने लगे। तो एक देखिए, पारिवारिक नाता है, राजनीति को आप दूर रखिए, समझे, एक पारिवारिक नाता है। कई बार तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हैं, पैर छूते हुए देखते हैं नीतीश। देखिए, आप बात करेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं, वो जो है डीएम के पैर छू रहे थे। अब बताइए ना, अगर आप ऐसे बात करते हैं तो नीतीश कुमार के बेटे की हैसियत कहीं ना कहीं आप देखा जाए, अगर ऐसे देखा जाए कि वो नीतीश कुमार सीएम के बेटे हैं और वो एक डीएम है, डीएम की भी गरिमा बहुत बड़ी होती है। देखिए, कहीं ना कहीं वो जो असमानता समाज में दिखता है वो नीतीश कुमार के बेटे ने भरती है ना, डीएम के पैर छू करके। तो बिल्कुल जो है इसको राजनीतिक रूप से उस तरीके से नहीं देखना चाहिए।
एक पारिवारिक संबंध के तौर पर जो है आपसी जो भाईचारा है, पारिवारिक संबंध है, उसके तौर पर नीतीश कुमार ने ऐसे कोई बात कही होगी, उससे इतराज जो है नहीं होना चाहिए। साहिल जी, मेरा वो सवाल नहीं है कि मतलब पारिवारिक मैटर अगर आप परिवार जैसा मानते हैं तो परिवार घर पे होता है, ये नहीं होगा सदन में नहीं परिवार होता है। ऐसा देखिए, बात ऐसा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सदन में जो है सबको बोलने की आजादी होती है, लेकिन बहुत बार लोग ऐसा कुछ बोल जाते हैं। नीतीश कुमार का तो पता ही है आपको, नीतीश कुमार जी का हमेशा सदन में बोलते रहते हैं, लेकिन इस चीज को ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है वो खुद नीतीश कुमार को पिता समान मानते हैं, तो इस चीजों इन मामलों को ऐसे नहीं लेना चाहिए था। तो आज तेजस्वी यादव ने सदन में बोलते बोलते लड़खड़ाने लगे, कारण क्या रहा? देखिए, कई लोग ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है कब बोलते बोलते लड़खड़ाने लगे थे। तो देखिए, एक तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे दबाव जरूर है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 243 को बिहार विधानसभा में सीटें हैं, लेकिन 202 केवल एनडीए के पास सीटें हैं, यानी कि जो सत्ताधारी सरकार है उसके पास जो है मैंडेट बहुत ज्यादा है। अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है, उसके पास मैंडेट बहुत ज्यादा है। बहुत पहले भी एक बार बिहार में ऐसा हुआ था, लेकिन मैंडेट ज्यादा है और विपक्ष के पास संख्या कम है। वो भी खास करके आरजेडी की बात करें जो प्रखर होकर के बोलती है, हालांकि माले भी बोलती है या एमएम भी बोलती है, कांग्रेस भी बोलती है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के चुनाव में अपार सफलता का भी प्रभाव तेजस्वी यादव पर जी पर है। साथ ही में इस बात का भी दबाव पड़ रहा है कि कम उनके पास जो है विधायकों की संख्या है, लेकिन फिर भी विपक्ष कहीं से कमजोर आपको दिखेगा नहीं। दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में जो है, दोनों जगह जो है सभी तरीके से जो भी विपक्ष को उचित लग रहा है उस मामले में वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बात करेंगे तो अभी हाल ही फिलहाल में अब जो है मिथिलेश तिवारी जो विधायक है बीजेपी को, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कारण बताया है कि हाई जो है एंटीबायोटिक की वो दवाएं ले रहे हैं, जिसके कारण जो है ऐसा उनके साथ हो रहा है। अभी उन्होंने अंगूठे का एक्सप्रेशन करवाया था, ऑपरेशन करवाया था। तो स्पष्ट है कि मिथिलेश तिवारी जी के बाद से कहीं ना कहीं ये तो झलकता है कि तेजस्वी यादव के प्रति उन्होंने भी जताया है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो तेजस्वी यादव को साथ एक स्वास्थ्य का भी समस्या है, लेकिन ये हो सकता है कि कई उनका ये भी जो है बयान रहा कि कई लोग जो है उन्हें नशे की गोली दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ा, अगर आप दवाइयों की आपने नशे की गोली का जब बात की, इसमें कितने सच्चाई है? देखिए, अगर आप बात करेंगे तो कई बार ना किसी प्रकार के दवाई का अगर हैवी डोज आप लेते हैं तो उसमें जैसे मान लें कि आपको किसी चीज का ऑपरेशन हुआ तो नॉर्मली बुखार वगैरह जो है आपके पास रहता ही है। किसी चीज का ऑपरेशन करवाते हैं, हैवी अगर आप दवाइयां खाते हैं तो थोड़ा सा असर उसका होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष थोड़े दबाव में भी हैं, उस प्रकार से मानसिक स्थिति उनकी अभी नहीं है जैसे चुनाव से पहले मजबूती से लगे हुए थे, क्योंकि पार्टी की इतनी बड़ी हार के बाद जवाबदेही भी तय करना है उनको, और जवाबदेही उन्होंने तय भी किया है। दबाव थोड़ा महसूस कर रहे हैं, इसका भी असर हो सकता है। दबाव किस कारण? देखिए, संख्या देखिए ना आप, देखिए तेजस्वी एमएलए की संख्या कम है, इसका मतलब दबाव है। देखिए दबाव बिल्कुल, देखिए विधानसभा में आप यदि आप बात करेंगे तो कहा था ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तो वो है, लेकिन उस संख्या के साथ न होना ये दबाव भरा हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। चुनाव से पहले आप लहर देखते तो कि महागठबंधन तेजस्वी यादव सीएम, बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव को सीएम जो है घोषित कर दिया गया कि सीएम का चेहरा रहेंगे महागठबंधन की तरफ से। एक बड़ा झटका, एक बड़ा सदमा लगा तेजस्वी यादव का। ये तीसरी बार है कि तेजस्वी यादव सदन में चुन करके गए, यानी कि कम संख्या होने का उन पे दबाव जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और भी पार्टी की बड़ी हार के बाद जो राष्ट्रीय जनता आप देख रहे धीरे धीरे धरातल में जा रही है, उसको लेकर के भी उनको उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त किया। ऊपर से भाई साहब उनके जो है परिवार से उनको निकाला गया, अलग पार्टी बना करके तेजस्वी यादव के लिए वो भी बड़ी चुनौती बन गया। सबसे बड़ी चुनौती तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पार्टी है वो पार्टी है, सबसे बड़ी चुनौती तो अब जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल, उन्हीं के भाई की है। बताइए, उनका भाई ही उनका चुनौती है। बिल्कुल सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि ये दोनों लोग लालू जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई शुरू की है उस चीज को, लड़ाई को लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं। हालांकि कई चीजों में जब लालू जी बदनाम है तो उनकी भी बदनामी का ठप्पा इन दोनों लोग पर लगता है, लेकिन तेज प्रताप ने अपनी राहें अलग कर ली, लेकिन तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती बन गया। चलिए, तो बाकी तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार।